नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पर होने वाला है। ब्रह्मचर्य मेरा जो भी अनुभव रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, ठीक है। आप वो भी जाकर जरूर देखना अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो। और मेरे भाई मैं बता दूं, देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कहीं का तपस्वी हूं या बहुत ज्ञानी हूं या बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे पास ही सारा ज्ञान है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। जो मैंने एक गृहस्थ जीवन में रह के, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ में हूं, अभी मेरी शादी वगैरह नहीं हुई है, जो मैंने अनुभव लिए हैं, खासकर जब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, इसको पालन करने के बाद जो मैं मुझे अनुभव मिले, जो बेनिफिट्स मिले, क्या क्या मेरे जीवन में बदलाव आया, लोगों का नजरिया मेरे प्रति कैसा रहा है। खासकर जब हम बात करते हैं आकर्षण की, ब्रह्मचर्य में आकर्षण आता है, तो आकर्षण पर बहुत से भाई जानना चाहते हैं क्या मुझसे लोग आकर्षित होते हैं। जो मैं पुराने मिलने जुलने वाले मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त यार हैं या रिश्तेदार हैं या कोई नए लोग हैं, तो क्या लोग नए लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। कुछ इस तरीके के मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। और ब्रह्मचर्य में आकर्षण कब मिलता है, कितने दिनों बाद मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। बहुत से भाइयों ने कहा भैया हमें तो कुछ नहीं मिला, 112 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, ब्रह्मचर्य झूठा है, ब्रह्मचर्य जैसा कुछ नहीं होता और ना ही कोई इससे आकर्षण मिलता है। बहुत से भाइयों ने ये कहा। तो कुछ भाइयों ने कहा कि भैया बहुत जम के आकर्षण मिल रहा है, लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। और बहुत से भाइयों के दिमाग में चलता है लड़कियां आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी। भैया आपके साथ कभी कुछ हुआ, लड़की जैसा कोई मामला हुआ है क्या आपके साथ? तो इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो मेरे से मैंने आपसे कहा मेरे भाई, ठीक है, अपना भाई समझना। बहुत से भाई मुझसे को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हो ये हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं जो बात सच है, जो मेरे साथ हुआ वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती कि स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कि वो सोच समझ के बोल रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात है, बस जो दिल से जो सही बात है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सबसे पहली बात, कठिनाइयां बहुत आएंगी। मेरे हर एक बात को ध्यान से सुना करो भाई। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प लेंगे, पालन करेंगे, तो कठिनाइयां बहुत आएंगी। ये बात तुम लिख के ले लो। हो सकता है पहले जब तुम मास्टरबेट कर रहे थे, तुम एक एक ट्रैप फंसे रहते हो, आप एक ट्रैप में रहते हो, आपके पास सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है, कोई नए काम करने में आपकी कोई रुचि नहीं रह जाती, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, बस मन लगता है तो एक ही चीज में, वो है मास्टरबेट। हर वक्त दिमाग में गंदे ख्याल रखना, टीवी देख रहे हैं किसी को देख लिया गंदे ख्याल आना, हर वक्त गंदा सोचना, बाहर जा रहे हैं गंदा सोचना, घर में रह रहे हैं गंदा सोचना, बस हर वक्त एक चार दीवारी के अंदर इमेजिनेशन करते रहना। कुछ यही हालत एक मास्टरबेट करने वाले व्यक्ति की होती, और भी ज्यादा। हाथ पैर में हड्डी चटक रहे हैं, कहीं चेहरे पर रौनक नहीं बची है, चेहरे पे कोई पानी नहीं बचा है, तो हम जो भी कह लें, मतलब पूरी तरीके से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। जवानी में ही सफेद बाल दिख रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है अंदर, कोई उमंग नहीं है कि कुछ कार्य करें, ठीक है, बिल्कुल मरे मरे से कर रहे हैं साहब, ठीक है। अब इस हालात से निकलने के बाद जैसे तैसे वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता है। इतना नीचे गिरने के बाद ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने वाला व्यक्ति सच में महान होता है। ये मैंने आपसे कह दिया है साफ, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, ठीक। अब ये मैंने जब ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट किया था, तो धीरे 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 बदलाव आया, अनुभव मिलता गया। ऊर्जा की अनुभूति कभी होती कभी नहीं होती, कभी हो कभी नहीं हो, कभी फ्लैट लाइन होना। फ्लैट लाइन जैसे कि आप एक ऐसे हो रहे होते हो, ना बेनिफिट मिल रहे होते हैं ना कोई नुकसान हो रहा होता है, बिल्कुल सामान्य चल रहे होगे, बोरियत से भरी जिंदगी हो जाएगी आपकी। ये चीज मैंने फेस करी है और आज भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दिव्य ज्योति है, कोई पीछे मेरे कोई लाइट चमक रही है कि मैं अवतार हूं, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेश नहीं हूं। सीधी सीधी बात जो है, सिंपल। जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब एक एक लाइन ऐसी चलेगी, फ्लैट लाइन टाइप, जिसको मतलब उसमें कुछ समझ में नहीं आता, व्यक्ति पूरा बोर हो रहा होता है, उसको उस समय वो मजा ढूंढ रहा होता है। मजा किसमें? उसमें। और यही वो भटकता है कहीं ना कहीं। उसके पास मजा करने लायक कोई चीज नहीं होती, कुछ मतलब ऐसा बचा नहीं है उसके पास कुछ कि यार मैं कुछ नई एक्टिविटी करूं। अब शायद उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, या कुछ भी बात है कि मतलब कुछ नया करने को है ही नहीं मेरे पास। पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक ऐसा समय भी आता है जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा भटकता है, खासकर ये फ्लाइट लाइन। तो ऐसी कंडीशन मेरे साथ भी है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसमें आपको घबराना नहीं है। अब जो काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस रखना है, ठीक है। देखो अभी तक भी तुम मजा ही मार रहे थे जीवन में, ऐसा तो है नहीं कि तुमने कोई बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया। आपने करा, सब मजे भी लिए, ये भी लिए, बहुत से भाई नशे इनके आदि भी हैं। तो आपने समझ लीजिए, अगर आपकी एज इस समय 22-25 साल में है, तो कुछ नहीं तो आपने कम 5-6 साल 7 साल पहले की आपने कहीं ना कहीं मजा किया है। जैसा भी आप मजा समझना चाहें, जो आपने किया अपने आप को रख के देखना, ठीक है ना। जैसे मैं अपने आप को रख के देखता हूँ, पिछला पहला। तो अब मैं उस परिस्थिति को देखूं तो मैं क्या था? बर्बादी था, ठीक है। अब आज के समय में फिर भी मैं लाख गुना बेहतर हूं, लाख गुना। उस समय से आज की तुलना अगर करूं, भले ही बोरियत होती है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक स्थिरता है जीवन में,
बोरियत भी है, मैं ये नहीं कहूंगा अरे बोरियत है, बोरियत भी, लेकिन एक स्थिरता भी है। स्थिर हूं, एक फोकस्ड हूं मैं। ठीक है, कभी कभी हाँ ध्यान भटकता है, कभी कभी कुछ इस तरीके के विचार आते हैं, बिल्कुल आते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। क्या होता है, जैसे कि एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनसे एक बार पूछा था एक व्यक्ति ने कि आपको कभी काम वासना सताती नहीं है क्या? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि सताती है, आती है द्वार पे, खटखट खटखट दरवाजा भी ठोकती है, लेकिन दरवाजा खोलता नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा मतलब ये कि भाई विचार तो आते हैं, ऐसा नहीं है, देखो ये तो एक स्वभाव ही बन गया है, ये प्रकृति है। ठीक है, ये एक नेचर इस तरह का है कि भाई वो चीजें तो होंगी, ऐसा नहीं है कि हम उसको पूरी तरह दबाई देंगे, बिल्कुल उसको समझ के पार पाया जा सकता है उसका, सीधी सी बात है। तो हम वही चीज समझने की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि तुम कहां इधर उधर मुंह मारने में लगे हो। इस दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, ऐसे समझना कि देखो विचार तो आते हैं, लेकिन हमें उसे काट देना है, हमें तुरंत अपना ध्यान कहीं और लगाना है, ना कि उसमें प्रबलता देके खो जाना है। बात समझ में आई? तो ऐसे ही समझो कि इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। ठीक है, अब तुम किन किन को भोग लोगे और कितनों को भोग लोगे भाई? सोचो कितनों को भोग लोगे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कब तक? भाई ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है, मन नहीं। मन तो बिल्कुल चंचल ही रहेगा, शरीर तुम्हारा बूढ़ा हो जाएगा लेकिन अंदर मन चंचल रहेगा। दिल तो बच्चा है, ये जो मन है इसको काबू करना जरूरी है, इसको बच्चा नहीं बने रहने देना। ये जो है ना, ये उछलता कूदता रहता है, ये मतलब ये तो बस हर चीज चाले, ये भी चाले ये भी चाले, हर चीज चाहने को बस ये सब मिल जाए मुझे, और अंत में उसकी खुद की हालत कैसे हो जाते हैं आप ही अच्छे से समझ सकते हो। मेरे भाइयों, अब जो है आप देख सकते हो एकदम अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई है तो अब इससे थोड़ा जो आपको खैर साफ दिख रहा होगा वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो वीडियो कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति जब चाहता है कि मुझे हर चीज मिल जाए, तो यार देखो, एक ये जो जो वो भोगने की सोचेगा, जैसे कि आपकी इमेजिनेशन, आप मास्टरबेट कैसे करते हैं? आप इमेजिनेशन करते हैं, कभी किसी को कभी किसी को, कभी वो पॉर्न मूवीज देख के, कभी कोई वेब सीरीज देख के, हर एक दिन एक नई तुम्हें चाहिए एक्ट्रेस। और ऐसे ही तुम कि यार आज मैंने उसको देख लिया, आज मैंने उसको देख लिया, आज मैंने उसको देख लिया। सोचो तुमने कितने लोगों को भोग समझ जाना, कितने लोगों को तुमने भोग लिया। तो ऐसे ही समझो, तुम शांत हुए, तुम्हारी शांति हुई तुम्हें कि यार आज ये आखिरी बार, फिर कल से ब्रह्मचर्य करूंगा। कल वो कल आया, तुमने कल वो करा भी, फिर टूट गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन, ये चीजें मेरे साथ हुई। तो मैं इसमें यही कहूंगा, इस मन को अभी रोक दो, ठीक है ना? और सबसे पहले तो ऐसे नहीं कि तुम हर जगह मुंह मारते फिर रहो, नहीं, अपने आप को स्थिर लाओ, जो अपना लक्ष्य है उस पर ध्यान दो। ठीक है ना मेरे भाई? अब देखो अब क्या होता है मेरे साथ में। थोड़े समय बाद जब एक आध साल, जब 1 1.5 साल के लगभग जब मुझे होने पर आया ये चीजें, तो मेरे जो मतलब पुराने लोग हैं जो मुझसे मिलना जुलना है, लाइट आ गई, उस जिनका मुझसे मिलना जुलना है, कई बार क्या होगा, वो आप में कुछ बदलाव देखेंगे। जी हाँ, वो आपको कहेंगे कि यार तू तो बड़ा बदला बदला सा लग रहा है, क्या बात है, क्या कर रहा है आजकल, कुछ इस तरीके के। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी आपकी कोई तारीफ नहीं करेंगे। अगर आपको मतलब आपके में उनको आप में कुछ बदलाव भी दिख रहा होगा ना, तो वो नहीं कहेंगे कि यार इसमें इसमें कुछ बदलाव है, वो बस कुछ टटोलने की कोशिश करेंगे आपको। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ होंगे जो सीधा मुंह पे कह देंगे यार कुछ तो तेरे में बदलाव लग रहा है, क्या बात है, क्या कर रहा है आजकल। मेरी बात समझना, कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। जब मैं एक समय पे था, मैंने काफी मतलब नया ब्रह्मचर्य शुरू किया था, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देना, खूब ऐसे, तो काफी अच्छे ना, कई बार ऐसे मैं टी शर्ट वगैरह भी पहन लेता था, तो काफी अच्छा दिखाई देता था। तो लोग ये कहते थे कि यार तुम इतना बदल कैसे रहे, क्या कर रहे हो आजकल। हालांकि वो चीजें मैंने ज्यादा किसी को बताई नहीं, कुछ ज्यादा मैं उसकी चर्चा नहीं करता था, क्योंकि मैं बिलीव ये करता हूं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल साइलेंट चुपचाप तरीके से हमें वो काम करना चाहिए, जब तक हम उसमें कामयाब ना हो जाए। हमें उसको बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बखान नहीं करना चाहिए, मतलब मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, मैं ऐसा। लोग आपकी टांग खींचेंगे यार, सच बता रहा हूँ, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? तो ये चीजें आपके साथ होंगी, और मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं 1 1.5 साल के एक लगभग में। तो कुछ लोगों को मुझमें बदलाव दिखे, ठीक है, कुछ लोग मुझसे आकर्षित हो रहे थे कि यार काफी बदलाव आया, क्या कर रहा है इसके साथ, तो ठीक है, बात बातचीत करना वगैरह वगैरह। अब ऐसा नहीं है, देखो आकर्षण का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचने लग जाओ कि मेरे पीछे लड़कियां भागेंगी। जी हाँ, ऐसा ये विचार हमारे मन में भी आता था। ये आकर्षित आपसे लोग होंगे, आपके अंदर एक समझ लीजिए ब्रह्मचर्य का गिफ्ट है कि आपको वो आकर्षण देता है, लेकिन हमें इसमें भटकना नहीं है। ये बहुत एक कड़ी ऐसी है ना, ये समझो कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो आपका आकर्षण बढ़ेगा, बढ़ेगा डेफिनेटली, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, वो ग्लो आता जाता रहेगा। ये भी सुन लो, अगर तुमने ओवर कॉन्फिडेंस में आए तो वो ग्लो भी चला जाएगा तुम्हारा।
मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीज मेरे साथ होती है। कई बार मेरे भाई कहते हैं भैया आपका चेहरा तो एकदम अजीब दिख रहा है। कई बार कहते हैं कि भैया आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी बात समझना, ये चीजें होती हैं और ये वही समझ सकता है जो लंबे समय से सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य का पालन करता आया हो। मेरी बात समझ में आई? तो ये ग्लो वगैरह आना, एक आकर्षण, आपको मतलब लोग जो है आपको कहेंगे यार इसमें कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरा ध्यान केंद्रित अब लड़कियों पे ही कर दें कि भैया अब तो मुझे जो है ब्रह्मचर्य में इतने दिन हो गए हैं, अब तो मैं वहां जाऊंगा फलाना जगह जहाँ पे लड़का लड़की आते हैं वहां पे जाऊंगा, घूम के आऊंगा। मतलब तुम वहां जा रहे हो अब अटेंशन पाने के लिए, तुम कोई ऐसी जगह जा रहे हो। मेरे पास कुछ ऐसे भाइयों कमेंट भी आए थे कि वो चाहते हैं कि लड़कियों का अटेंशन उन्हें मिले, मतलब वो जानबूझ के ऐसी कोई चेष्टा करते हैं कहीं जाने की, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लड़का लड़कियों का आवन जावन ज्यादा है, वो कॉलेज जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाते रहते हैं लव बर्ड वगैरह फलाना फलाना, तो वहां पे जाते हैं अटेंशन पाने के लिए, कौन मुझे नोटिस कर रहा है। मतलब उनका ध्यान घूमने फिरने में नहीं है, नेचर में नहीं है, उनका ध्यान है कि ये यूं खड़े हैं तो भैया साइड में एक तिरछी आंख है कि मुझे कौन देख रहा है। तो ये चीजें करने की कोशिश करते हैं कि मुझे कौन नोटिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वो आंख में आंकते हैं अटेंशन कि मुझे कौन, कितने लोग अटेंशन दे रहे हैं भाई, कौन मेरे लिए मतलब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है, कोई लड़की देख रही है कि नहीं देख रही है ना अपने आप को। तो देखो ये चीज आपको वापस दलदल में धकेल देगी। अगर तुम सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें लोग तुमसे आकर्षित हों, लड़कियां तुमसे आकर्षित हों, तुम्हारे दुश्मन तुमसे आकर्षित हों, इसलिए कर रहे हो, तो मेरे भाई दिक्कत है, सफल नहीं हो पाओगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं। हालांकि मुझे देखो आकर्षण मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जहां खड़े हो जाओगे। अब जैसे कोई आप काम करवाने गए, सरकारी काम करवाने गए, मैं गया हूं, कितने काम कर आने जाना काम उन पड़े रहते हैं, मैं गया हूं तो मेरी शक्ल देख के ओ इधर ब्रह्मचारी आ रहा है, ब्रह्मचारी आ रहा है साहब, ब्रह्मचारी आ रहा है, इसका काम करो पहले, क्या आकर्षण है, वाह वाह वाह, इसका काम करो इसका काम करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जी। बात समझ रहे हैं मेरी? तो जो बात है रियलिटी बता रहा हूं आपको। आकर्षण एक ब्रह्मचर्य गिफ्ट आपको देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के हर कोई लोग, सभी प्रकार के व्यक्ति सब आपको मतलब आपकी शक्ल देख पे आप पे फिदा हो जाएंगे या कहेंगे कि वाह क्या नूर है इसके चेहरे पे, हटो ये तो हमारा घर का दामाद बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। ठीक है ना, रियलिटी बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे कि वाह कुछ तो बात है इसमें, ऐसा नॉर्मल। अब ये नहीं कि तुम दिन रात बस वहां जाऊं वो लड़की वो देखेगी कि नहीं मैंने उसको पटाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया तो सामने वाली पटेगी कि नहीं, ऐसा नहीं करने का। अगर तुम किसी लड़की के लिए ही कर रहे हो तो फिर तुम गिरोगे, वापस गिरोगे। तुम अभी एक दलदल से निकले हो जहां फंसे हुए थे, तुम लड़कीबाजी के पीछे, तुम मास्टरबेट कर रहे थे, तुम समझ गए तुम। अब तुम वापस ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हो दूसरी खाई में गिरने के लिए कि भैया आकर्षण मिलेगा, लड़की देखेगी, अब उसके पीछे तुम और बर्बाद हो जाओगे। ब्रह्मचर्य की वो शक्ति तुमसे छिन जाएगी, यानी आकर्षण शक्ति छिन जाएगी तुमसे, तुम्हारे चेहरे का ग्लो गायब हो जाएगा, तुम्हें नाइटफॉल बहुत ज्यादा हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में गंदे गंदे विचार अचानक से बहुत ज्यादा आ सकते हैं। बहुत से को ऐसा लगता है थोड़े दिन बाद ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद कि अब मुझे कोई गंदा विचार नहीं आएगा, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और फिर गिर जाते हैं। मेरी बात समझ में आई मेरे भाई? इस 15-20 मिनट के वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको बेहतर से बेहतर जो रियलिटी है आपके सामने लाने की। ये मैं अब आपको, कुछ भाइयों को मैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हूं, अच्छा दिखाई दूंगा, कुछ को मैं बंदर बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ, कुछ को गाली देने का मन कर रहा हूँ। तो मेरी बात समझ लो, सबकी ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और मुझे 10 लोग मिल रहे हैं, किसी को मेरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगेगा, किसी को मैं घमंडी दिखाई दूंगा, किसी को मतलबी दिखाई दूंगा, किसी को मतलब सीधी बात है, मतलब व्यक्ति को आंकने की कोशिश की जाती है। जैसे समझो कोई व्यक्ति है जिसका स्वभाव है कम बोलने का, वो कम बोलता है, तो लोग कहेंगे ये तो घमंडी है, कम बोलता है, बातचीत ही नहीं करता है ज्यादा। बहुत ज्यादा बोलेगा तो कहेंगे अरे कितना बातू नहीं है, जान खा जाता है, अरे बिल्कुल परेशान करके रखा है, कितना बोलता है यार, बकवास बातें करता रहता है, बस मतलब के लिए बका वैसे, तो उसमें भी तुमको बुरा भला बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब लोग आपको अलग अलग तरीके से जज करते हैं, एक तरीके से नहीं करेगा कोई कि यार ये अच्छा है तो सब कह देंगे ये अच्छा है, जी नहीं। ये हमारे रिश्तेदार हो गए या कोई भी हो गए, उन्होंने एक अलग से आपके लिए एक बना के रखी है, क्या एक लाइन एक बना के रखी होगी ऐसी कि फलाने का लड़का ये ऐसा है, शर्मा जी का लड़का ऐसा है। हालांकि वो आपको इतने अच्छे से नहीं जानते, वो बस एक आंकलन लगा लेंगे, बस एक आंकलन बिठा लेंगे कि फलाने का लड़का बेवकूफ है, हमारे लड़के अच्छे हैं, हमारे घर के जो भी बच्चे। हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा हीरो है, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा ग्रेट है, उसका बच्चा सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में। हर एक माँ बाप के लिए, माँ बाप भी दूसरे के बच्चे की बुराई कर देंगे, अपना बच्चा अच्छा नहीं, हमारा बच्चा तो अच्छा है, तुम्हारा बच्चा खराब है, तुम्हारा बच्चा तो कुछ नहीं कर पाया। आजकल ये सब चल रहा है, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। तो लोग आपको अलग अलग तरह से जज करते हैं,
ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि लोग आपको भैया खूब मैं पीआर जे मोटिव हूं तो मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, तो मुझे लोग आकर्षित होंगे। जी नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे सामने कोई गाड़ी वाड़ी अचानक से आ जाए या कुछ आ जाए, कोई मुझे गुस्सा निकालना चाहे, कैसे चला रहा है गाड़ी, वो बोल सकता है। ऐसा थोड़ी मैं ब्रह्मचर्य करता हूं तो तू मुझे कुछ बोल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, दुनिया जो देख रही है वो वैसे ही चलेगा। आपको अपनी एक स्थिरता बनाए रखनी है। कोई अगर सामने आ जाता है तो हंस के, अपनी गलती है, सॉरी सॉरी बोलना आना जी, सॉरी बोल दोगे बहुत अच्छी बात है। हंस के कोई अगर सामने आ जाए ऐसा, आप निकल जाइए। ऐसा ये नहीं मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूं, अकड़ किससे रिया, मुझसे अकड़ेगा, ब्रह्मचारी हूं, फाड़ कर रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे दादा ये नहीं, ये गलतियां नहीं करना ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य में तुम्हारा सबसे पहला, अध्यात्म से जुड़ो, प्रभु की भक्ति करो। दूसरा, अपना एक लक्ष्य बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। और ब्रह्मचर्य की माला हर वक्त मत जपो, ठीक। मतलब लक्ष्य बनाओ, एक नियम अनुशासन बनाओ, कब उठना है कब सोना है। लोगों को इग्नोर करो, लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, लड़कियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, आकर्षण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। क्योंकि तुम जितना फायदे 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 ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य 10-30 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, माला रट रहे हो, स्ट्रेस बन जाएगा, लोड बढ़ेगा, फायदे नहीं मिलेंगे और गंदे विचार ज्यादा आएंगे, नाइटफॉल होगा, ओवर थिंकिंग होगी, ये ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। फिर कैंसर। बात समझ में आ रही है। मेरे जीवन में लोग मुझसे आकर्षित भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई आपको एक जैसा जज नहीं करेगा। अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हैं। जो आपको शुरू से गाली देता आया है वो आगे भी आपको गाली ही देगा। जिसके लिए आप बुरे हो उसके लिए आप बुरे ही बने रहोगे। लोग अपने अपने हिसाब से इंसान को जज करते हैं। मेरी बात समझ में आई मेरे भाइयों को, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी देखें कब आपको इस तरीके के फायदे मिलते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य को पूरी ईमानदारी के साथ एक लक्ष्य पे पूरा एक ध्यान दे के कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, बाकी फायदे मुझे मिले चाहे नहीं मिले, मुझे बस ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये जो गंदा एडिक्शन है इससे बाहर निकलना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, खुद को बेस्ट बनाना है। बस ये सोच के तुम जिस दिन आगे बढ़ गए, ईमानदारी से तुमने पालन कर लिया, तुम 30 दिन में पाओगे तुम्हारे अंदर ग्लो आएगा। 60 दिन के भीतर भीतर तुम्हारे अंदर आकर्षण बढ़ेगा। लोग कहेंगे यार इसमें काफी बदलाव आ गया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है, ठीक है। आप लोग कहेंगे, लड़कियां नहीं, वरना तुम लड़कियां ले आओ दिमाग में कि लड़कियां भी कहेंगी कि वाह उसमें बदलाव आ गया है। देखो हो सकता है ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज वगैरह में है, कॉलेज स्कूल में है और आपको 60 दिन या 90 दिन हो जाते हैं ईमानदारी से ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, आप लड़कियों के लिए नहीं कर रहे खुद के लिए कर रहे हो, तो कुछ लड़कियां होंगी जो आपके अंदर का आकर्षण पहचान लेगी कि यार इसमें कुछ तो बात है, बदल सा गया है, वो आपसे बात करना चाहेंगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बात करना चाह रही है तो मतलब हम सब लड़कियों को एक जैसा जज कर लें कि वो बात करना आ रही तो मुझसे प्यार करने लगी। बात करना चाहती है तो तुम भी उनसे बात कर सकते हो दूर से, ऐसे नहीं है बिल्कुल। क्योंकि भाई वही बात है, आंख में कीड़ा लगा तो फिर कबाड़ा हो जाना है। बातचीत कर सकते हो, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है, हाँ बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, एक लिमिट रखो। ऐसा बाकी हाँ कुछ के साथ ऐसा है, ये भी है कि देखो कुछ लड़कियां आपको प्रपोज कर दें, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आए हैं। मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ चैनल पर, काफी इतने समय से मुझे मैसेजेस भी आए कि भैया किसी ने मुझे प्रपोज किया, अब मैं क्या करूं। भैया रिजेक्ट करो, क्योंकि टाइम पास नहीं चलेगा। अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, और अगर तुम्हारे मन में कहीं से वासना उड़ गई और तुम सोच रहे हो कि टाइम पास कर लेता हूं, इधर से भी, इधर से उसको पटा लूं, उधर से उसको पटा लूं, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। याद रखना, दोबारा अगर ब्रह्मचर्य आपका फिर टूटा तो आपको दोबारा फायदे नहीं मिल पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के करते हो कि मैं लड़कियों को फंसा लूं, उनका भोग कर लूं, और फिर गलत जा रहे हो, फिर ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो। तो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया भाइयों। मेरे साथ खुद के साथ ये चीजें देखो हुई हैं। आज भी मैं हूं, मेरे दिमाग में कुछ टेंशन है लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत भी है। कुछ थिंकिंग ऐसी आती है, कुछ ऐसे विचार आते हैं गंदे प्रकार के, आते हैं काट दिए जाते हैं, समझ रहे हो, आते हैं काट दिए जाते हैं, प्रबलता नहीं दी जाती। और भी काम है करने के लिए, उन्हें करना है, ठीक है। नई नई चीजें करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जो भी आप नया नया कर सकते हो करो। कुछ नहीं है करने को, शरीर बनाओ, घर से बाहर निकल जाओ, घूम फिर लो थोड़ा, ठीक है। लोगों पे ध्यान कम दो, स्वयं पर ध्यान ज्यादा दो। और सिर्फ इसलिए अपने आप ब्रह्मचर्य पालन करना कि लोग मुझे देखेंगे तो ही साबित होगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब लोग जब पुष्टि कर दें कि तुम ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य सफल होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ब्रह्मचारी भी हैं जो बिल्कुल दुबले पतले से होते हैं और लोग मजाक बनाते हैं, ये क्या ब्रह्मचारी होगा, दुबला पतला तो धरा, ब्रह्मचारी तो हष्टपुष्ट होता है। जी नहीं, ब्रह्मचर्य में ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला, कुछ लोग इसे मानसिक तौर पे ध्यान योग उस तरफ ऊर्जा अपनी डालते हैं, वो एक अलग लेवल होता है जिसमें वो दुबले, साधु संतों को देखा होगा काफी दुबले से होते हैं, तो लोग कहते हैं ये क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ऐसा नहीं है।
उन्होंने अपनी ऊर्जा कहीं दूसरे लेवल पर रूपांतरित करी है मानसिक तौर पर। और कुछ होते हैं जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा शारीरिक तल पे पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, एकदम खतरनाक उनकी बॉडी बन जाती है। बात समझ रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी ऊर्जा को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप अभी अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हो, कहीं रूपांतरित नहीं कर रहे हो, तुम बस उसे नाली में बहाए जा रहे हो। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, तुम चूसे हुए आम हो जा रहे हो, तुम्हारा पूरा रस निकल रहा है शरीर का, अंदर ही अंदर साइड इफेक्ट तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम ऐसा बिल्कुल हर वक्त पेन आलस एकदम फंसा हुआ रहता है तुम्हारा दिमाग। बिल्कुल कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं, कोई काम करने का जुनून नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे आगे दिक्कत देते हैं। इसलिए फटाफट ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक वीडियो देखा होगा, और मैं उनको जो यहां तक वीडियो देखते हैं सच मायने में वही हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जिसने सीरियसली लिया होगा। जो मेरी बातों को समझ गया, जिसने मेरे वीडियो देख लिए, तुम यकीन मानो उसके दिमाग में कोई प्रश्न रह ही नहीं सकता मेरे भाई, नहीं रह सकता। अगर जो मेरे वीडियो पूरे देखता होगा, बात ये नहीं है दूसरे चैनलों की कि उस पर क्या हो रहा है, लोग अपना अपना सब बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप ही की तरह युवा हूं, गृहस्थ जीवन में एक्समें हूं, ठीक है। एक्सपीरियंस जो चीजें मुझे हुई है वही मैं शेयर करता हूं। तो जिसने मेरे वीडियो देखे कंफर्म है उसको उसके पास कोई सवाल नहीं होगा, और इतने करते होगा भी तो मैं एक जल्द Q&A वीडियो में लेके आऊंगा, तो उस पर और बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।